कोविड वेब टेक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम जो है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे कि आप स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन और मास्टर्स वो सारे हैं। तो अभी मैं आपको डेमो दे रहा हूँ एप्लीकेशन का कि फर्स्ट हम क्लास मास्टर ऐड करेंगे, जिसमें कि क्लास का नाम और उस क्लास का कितना फीस होगा। तो फर्स्ट हम फर्स्ट क्लास के लिए ऐड किए हैं, ठीक है। इंटर द क्लास नेम फर्स्ट, इंटर मंथली फीस कितना होगा, तो मैं मंथली फीस ऐड कर रहा हूँ 2000, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, क्लास मास्टर हैज़ बीन एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। एक और मास्टर क्लास ऐड करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है 1 है ऑप्शन, तो मैं ऑप्शन 1 ऐड करता हूँ। अब ये फिर से सेकेंड क्लास ऐड कर रहे हैं। सेकेंड क्लास ऐड करने पे यहाँ पे सेकेंड क्लास सेकेंड लिख दिए। सेकेंड के बाद फिर हमारा जो ऐड होगा वो होगा, इसका जो फीस इसका होगा 2500, 2500। सो ये भी एडेड हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। अब जो है इसके बाद जो है हमारा आगे नेक्स्ट प्रोसेस है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो है 2। जब मैं 2 इंटर करूँगा तो यहाँ पे इंटर प्रेस करते ही हमारे पास ऑप्शंस में फर्स्ट मांगेगा इंटर स्टूडेंट नेम। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम डालना है, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नाम डाल रहा हूँ रवि, ठीक है। नेम डालने के बाद एज, तो एज मैं इसका डाल देता हूँ 6 ईयर, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो मास्टर क्लास में 2 क्लास ऐड किए थे, फर्स्ट और सेकंड, तो मैं इस स्टूडेंट को ऐड करता हूँ सेकंड क्लास में। सेकंड क्लास में स्टूडेंट को फर्स्ट क्लास में इसको ऐड करता हूँ क्योंकि 6 ईयर एज है, ठीक है। तो अब ये स्टूडेंट ऐड हो गया है, द स्टूडेंट हैज रजिस्टर्ड, ठीक है। अब जो है आगे हमें ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास SQLite में सेव हो रहा है, जो कि एक तरीके से NoSQL DB है। और अब हम इसका फीस ऐड कर रहे हैं। 4 ऑप्शन सेलेक्ट किए। 4 ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद 4 ऑप्शन में हम सारे स्टूडेंट को देखेंगे, तो जो हमने स्टूडेंट ऐड किया था उसका डिटेल दिख गया। स्टूडेंट का डिटेल दिखने के बाद हमें इसका फीस है क्या, बैलेंस फीस है 2000, इसका फीस अभी पे नहीं हुआ, ठीक है। तो हम फीस पे करेंगे थर्ड ऑप्शन डाल के। तो यहाँ पे है स्टूडेंट का आईडी क्या है, जिस स्टूडेंट के लिए का फीस पे करना है उसका जो आईडी है 1 है, तो हम 1 यहाँ पे डालते हैं, इंटर प्रेस करेंगे। फिर वो बोलेगा अमाउंट कितना है फीस का, तो फीस का अमाउंट है, जो फीस मुझे लेना है वो 2000 लेना है, ठीक है। तो अब कौन से महीने का है, तो ये मैं 10th मंथ डाल देता हूँ कि ये 10वें महीने का है। 9 नहीं डालूंगा क्योंकि वो पिछले महीने का हो जाएगा सितंबर का, ये बेसिकली अभी अक्टूबर चल रहा है, तो मैं 10th मंथ डालता हूँ। एडवांस में फीस जा रहा है, ठीक है। और ईयर कौन सा है, 2024, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी तो इसका आएगा अक्टूबर, तो वहाँ पे ईयर इसलिए मैं डाल रहा हूँ कि ताकि सेग्रीगेट हो सके, ठीक है। अब देख रहे हैं फीस हमारा कलेक्शन सक्सेसफुली हो गया है। और अब मैं यहाँ पे जब लिस्ट करूँगा तो लिस्ट करने पे क्या है, हमारा पूरा स्टूडेंट का ऑल डिटेल आ गया, स्टूडेंट का नाम और इसका फीस। तो हर एक स्टूडेंट आईडी वाइज इसका फीस का भी डिटेल है, ठीक है। और इस तरीके से फिर से हमारे पास डैशबोर्ड आ जाएगा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का, जहाँ से कि आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट को आप बेसिकली ये एक कंसोल एप्लीकेशन है, जो भी स्टार्टिंग करता है वो, तो अब 5 करके हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। तो अब ये एप्लीकेशन एग्जिट हो गया, ठीक है।
और दोबारा से आपको एक बार स्टार्ट करके मैं स्क्रीन दिखा दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे विजुअल स्टूडियो, कोडिंग शुरू करते हैं। तो विंडोज 11 है तो यहाँ पे आप स्टार्ट पे यहाँ पे विजुअल स्टूडियो डालिएगा। विजुअल स्टूडियो 2022 में मैं ये एप्लीकेशन बना रहा हूँ। तो एप्लीकेशन स्टार्ट करते ही विजुअल स्टूडियो 2022 ओपन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे सिलेक्ट किए। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे सिलेक्ट करने के बाद कंसोल ऐप हम यहाँ पे डालेंगे। तो ये जो कंसोल ऐप है ये आप देखिएगा, ये लाइनेक्स और विंडोज़ मैक ओएस सबके लिए है। ठीक है, तो आपको सबसे नीचे लास्ट में दिख रहा होगा कंसोल ऐप .NET फ्रेमवर्क। तो हमें जो सिलेक्ट करना है कंसोल ऐप .NET फ्रेमवर्क, सबसे नीचे लास्ट का सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो है .NET है, इस पे जो हम कंसोल ऐप बनाते हैं वो हमारा लाइनेक्स और मैक ओएस सब पे चलता है। तो अगर मैं ये सिलेक्ट करूँगा सबसे ऊपर तो ये हमारा लाइनेक्स और मैक ओएस दोनों पे चलेगा। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ कंसोल ऐप। तो कंसोल ऐप पे आप देखिएगा नीचे आ गया हमारा कंसोल ऐप .NET फ्रेमवर्क। ठीक है, तो हमें सेलेक्ट करना है कंसोल ऐप .NET फ्रेमवर्क का। जब हम ये सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे नाम डालेंगे। यहाँ पे नाम मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो स्टूडेंट MS कर देता हूँ मैंने, M फॉर मैनेजमेंट, S फॉर सिस्टम, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, नाम डालने के बाद, एप्लीकेशन का नाम डालने के बाद मैं इसे क्रिएट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे है बैक और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये हमारा थोड़ा सा प्रोसेस लेगा एप्लीकेशन को जनरेट करने में, और ये हमारा प्रोसेस ओपन हो जाएगा विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक कर दिया हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा, 5 से 10 सेकेंड। ठीक है, ये आ रहा है ओपनिंग प्रोजेक्ट, क्रिएटिंग प्रोजेक्ट। अब ये ओपन हो रहा है। तो ये ओपन हो गया हमारा, program.cs के साथ डिफ़ॉल्ट ओपन होता है। तो अभी मैं एडवांस लेवल पे नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल पे ही हम ये एप्लीकेशन बनाया है, जिसमें कि हम ना तो मैं ज़्यादा क्लासेस वगैरह यूज किया हूँ। जब हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वगैरह का सेक्शन कवर करेंगे तो मैं इस एप्लीकेशन को सेग्रीगेट और सेपरेट करके बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो भी मैं कोड लिख रहा हूँ वो स्टैटिक वॉइड मेन पे ही कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर और भी फंक्शन ऐड कर रहा हूँ, जहाँ पे से कि हम अपने यूजर्स और सारे डिटेल्स को मीन्स फीस, कनेक्शन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ये सब का फंक्शन बना के कॉल करूँ। ठीक है, तो अब मैं कोड पहले से ही लिख लिया हूँ, आपको समझा दूंगा। तो कोड में यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ टाइम सेव करने के लिए। उससे पहले हमें एक अपना न्यूगेट पैकेज मैनेजर पे system.data.sqlite इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे पास एरर ना आए और SQLite में हमारा डेटा स्टोर हो जाए। ठीक है, तो जो लेटेस्ट है वही अब इंस्टॉल करेंगे, और यहाँ पे इंस्टॉल के बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। थोड़ा सा टाइम लेगा, और ये प्रोसेस होते ही ये इंस्टॉल हो जाएगा अपना सारा। वेट करते हैं जब तक ये फाइनल पूरा इंस्टॉल ना हो जाए। और इसमें एग्री करना है, आई एग्री। ठीक है, तो ये बेसिकली डाटाबेस का DLL वगैरह जो पहले इंस्टॉल करने होते थे वो यहाँ से हमारा न्यूगेट पैकेज मैनेजर से ही हम सारा चीज़ इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा ऊपर में जो भी हमारे एरर्स वगैरह, इशू वगैरह है वो नहीं आ रहा है, वो हट गया है। system.data.sqlite यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डेटा सोर्स में हमारा स्टूडेंट fee.db हमने एक डेटा फाइल बना लिया है। ठीक है, अब इसे क्या होता है, इस एप्लीकेशन को एक बार रन करके देखते हैं। जो हमारा आउटपुट था, जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग में आउटपुट देखे,
उस तरीके का आउटपुट वर्किंग कंडीशन में एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि हमारा उसी तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डैशबोर्ड आ गया। डैशबोर्ड पे जो चीज़ आपने स्टार्टिंग में देखा था वही चीज़ यहाँ पे आपको दोबारा से देखने को मिलेगा। तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं या फिर आपको पूरा देखना है तो आप देख सकते हैं। अब इसके आगे ये आउटपुट जैसे ही कंप्लीट होगा, ठीक है, और तो हम फर्स्ट एज इट इज जैसे कि हमने क्लास को ऐड किया था तो क्लास मास्टर ऐड करेंगे। क्लास मास्टर ऐड करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट क्लास ऐड किया हमने। फर्स्ट क्लास ऐड होने के बाद उसका फीस ऐड करेंगे। फीस जो है मैं रख रहा हूँ 2000 रुपये। उसके बाद एक मैं दूसरा क्लास भी ऐड करता हूँ, तो मैंने ऑप्शन चूज किया 1, क्योंकि ऐड क्लास मास्टर में 1 है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो 1 मैंने डाला। और यहाँ पे मैं क्लास नेम दे रहा हूँ सेकेंड क्लास के लिए, ये मैं कर रहा हूँ फीस, तो सेकेंड क्लास, और इसका फीस रख रहा हूँ 2500 मीन्स 2500 मैंने डाल दिया है। तो ये सक्सेसफुली हो गया हमारा मास्टर क्लास रजिस्टर्ड। अब मैं स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करता हूँ। स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है 2, तो मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा 2। ठीक है, 2 प्रेस करते ही हमारे पास आ जाएगा। इंटर प्रेस कर रहा हूँ। अब आपको दिखे ये मांगेगा कि स्टूडेंट का नेम डाल रहा हूँ रवि, रवि, और एज है 6। तो अब ये पूछ रहा है कि इसे फर्स्ट क्लास में ऐड करना है या सेकंड क्लास में, तो मैं इसे ऐड करता हूँ फर्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ऑप्शन है 1, इंटर स्टूडेंट एडिट। अब मैं देखूंगा कि यह स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुआ या नहीं है। तो सारे स्टूडेंट को देखने के लिए क्या है 4, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन डाल रहा हूँ 4। और ऑप्शन डाला, इंटर प्रेस किया। अब ये स्टूडेंट का डिटेल शो होगा। स्टूडेंट का डिटेल में शो हो गया रवि, एज 6, क्लास फर्स्ट। ठीक है, और इसका फीस जो बैलेंस है वो 2000 है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसका फीस कलेक्ट करता हूँ। तो फीस कलेक्ट करने का ऑप्शन जो हमारा है वो क्या है 3। अब मैं यहाँ पे 3 प्रेस कर दिया, इंटर प्रेस किया। तो अब ये कहेगा कि आप कौन से स्टूडेंट का फीस पे करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट का आईडी है 1, स्टूडेंट का आईडी 1 है। ठीक है, इंटर प्रेस करते ही अब ये बोलेगा कि फीस कितना रिसीव करना है। तो फीस मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इसका 2000 रुपये। 2000 रुपये ये पे करेगा। 2000 बोलिएगा क्या सर, आप हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, अब मंथ है ये हमारा 10, क्योंकि अभी मैं इस वीडियो को अक्टूबर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं एडवांस फीस ले रहा हूँ अक्टूबर का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अक्टूबर का। और ये है इंटर ईयर, ये मैं 2024 में रिकॉर्ड किया हूँ, तो इसलिए 2024 डाल दिया। तो यहाँ पे हमारा ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। सारा चीज मैंने मास्टर फीस कलेक्ट किया, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है, फीस कलेक्शन किया, और स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड देखा। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब इन सब चीजों, ये पूरा एप्लीकेशन का आउटपुट प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, तो आपको अगर सोर्स कोड चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा। तो मैं पूरा पूरा सोर्स कोड या तो गूगल ड्राइव पे कोशिश करूंगा, गूगल ड्राइव पे डाल दूं उसका
ईमेल शेयर कर दूंगा मैं। ओके। और अब हम चलते हैं कोड को। अब तो यहाँ से मैं कोड का डिटेल आपके साथ अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप पॉज करके साथ के साथ कोड भी कर सकते हैं। ये ये फर्स्टली हमें यहाँ पे डाटाबेस का स्टार्टिंग में से देना है डिटेल्स। डाटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग स्टार्ट कर दिए। पर चला के देख लेते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर आउटपुट चल रहा है। व्यू ऑल स्टूडेंट हो गया। जो पहले, क्योंकि ये सारा हमारे डाटाबेस में सेव है, तो इसलिए मैं डेटाबेस का डिटेल एक बार दोबारा से वेरीफाई कर रहा हूँ। डाटाबेस का पूरा यहाँ पे डिटेल बढ़िया से वेरीफाई हो गया है। ठीक है, क्योंकि ये सारा रिकॉर्ड डाटाबेस से ही आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे इंटर करूँगा 5, एग्जिट करता हूँ और अब आपको मैं समझाता हूँ पूरा अपना सोर्स कोड। ठीक है, सोर्स कोड समझाने में ये आपको काफ़ी 5 ऑप्शन प्रेस करने के बाद एग्जिट हो गया एप्लीकेशन से। अब चलिए आइए समझते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड में आपको सबसे पहले यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग देखना है। कनेक्शन स्ट्रिंग के बाद हम नीचे जाएंगे तो ये नेम स्पेस है, ये नेम स्पेस जरूर कीजिएगा, नहीं तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग अपना काम नहीं करेगा। ठीक है, और अब ये धीरे धीरे आपको मैं थोड़ा स्लो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप स्क्रीन को देख सके और इसके भी आप पे कोड भी कर सके। ठीक है, तो ये क्रिएट टेबल इफ नोट एग्जिस्ट। ठीक है, ये है क्लास मास्टर के लिए। अगर एग्जिस्ट नहीं है तो क्लास मास्टर क्रिएट हो जाएगा। क्लास मास्टर जब क्रिएट होगा तो उसके साथ में हमारा, और हाँ, अगर कंसोल पैकेज आपका नहीं इंस्टॉल है तो आप यहाँ टूल्स में आके कंसोल न्यूगेट कंसोल पैकेज यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, जिनके सिस्टम पे एरर आ रहा है ये उनके लिए है। ये मैं स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ, तो आप एक बार इसको वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो सब पता है, लेकिन आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा तो बाद में ये प्रॉब्लम करेगा, और जब प्रॉब्लम आएगा तो फिर चीज़ें आपको मिस मिलेगा, तो ये एप्लीकेशन चल नहीं पाएगा। ठीक है, अब ये डाटा सोर्स का आ गया एसक्यूएल लाइट का, ये पूरा का पूरा डिटेल्स आ गया कि यहाँ ये नेम स्पेस है और ये यहाँ से लाइब्रेरी यूज। ठीक है, नीचे जो है क्रिएट हम टेबल कर रहे हैं क्लाइंट मास्टर का। यहाँ पे क्लाइंट मास्टर का जो टेबल है। ठीक है, और आप टाइप कर सकते हैं इसको। उसके बाद जो दूसरा है वो हमारा स्टूडेंट के लिए है, यहाँ पे स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड जाएगा। इसके नीचे ये क्लाइंट मास्टर, और इसके नीचे आपको दिखेग रहा होगा क्लाइंट मास्टर में डेटा टाइप वगैरह। ये आप ध्यान से देखिएगा कि डेटा टाइप यही रहे, अदरवाइज नहीं चलेगा। अब हम आते हैं स्टूडेंट के टेबल पे। स्टूडेंट का टेबल यहाँ पे बन रहा है, जो कि अगर एग्जिस्ट नहीं है तभी बनाएगा, अदरवाइज ये इसे जैसे था वैसे ही रहने देगा। मीन्स अगर बना हुआ है तो क्यों बनाएंगे टेबल।
ठीक है, तो इसलिए ये if exist का चेक किया हो, ताकि आपका पुराना डेटा हर एक बार अगर ये नहीं चेक करेंगे तो हर एक बार नया डेटाबेस बनाएगा और उसमें आपको हमेशा प्रीवियस डेटाबेस को ये रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो इसलिए ये चेक लगाते हैं और ये टेबल डेटाबेस में टेबल बना देता है हमारा। ठीक है, तो इसमें भी हम हमने आईडी लिया है, नेम लिया है, एज लिया है, क्लास लिया है और बैलेंस फीस लिया है। अब दूसरे आते हैं फीस कलेक्शन पे। फीस जब कहाँ पे कलेक्शन होगा, ताकि हमें हर एक कौन से मंथ का फीस आया, कौन से मंथ का मतलब एंट्री नहीं हुआ है, तो जिस मंथ का फीस आएगा उसी मंथ का एंट्री होगा, तो वो हम फीस टेबल में एंट्री करेंगे। ठीक है, और अब नीचे है, स्लोली स्लोली स्क्रॉल करूंगा ताकि आप उसके अकॉर्डिंग इसमें ऐड करते जाए। ये हमारा डैशबोर्ड है जो कि वाइल लूप के अंदर है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। तो यहाँ पे है कि हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 ऑप्शन लिए हैं। इस 5 ऑप्शन में आप जो भी ऑप्शन चूज कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ से एंट्री लगा, इंटर योर ऑप्शन। ठीक है, और ये जो भी हम ऑप्शन लेंगे इसको नीचे स्विच केस में डालें। स्विच केस में उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो ये मैं और नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप चाहे तो साथ के साथ टाइप कर सकते हैं। ठीक है, स्विच केस में केस वन में मैंने ऐड क्लास मास्टर डाला है। ठीक है, फिर केस टू में मैं स्टूडेंट, फिर केस थ्री में जो है हमारा फीस का है, केस फोर में हमारा व्यू ऑल स्टूडेंट और केस फाइव हमारा एग्जिट के लिए है। और अगर कोई और की अगर प्रेस करता है तो हम उसे बता देते हैं कि ये ऑप्शन वैलिड नहीं है, प्लीज एंटर ए वैलिड ऑप्शन। ठीक है, अभी हमारा नीचे आ रहा है ऐड क्लास का है, ये ऐड क्लास का पूरा फंक्शन है, तो आप पॉज करके इसको टाइप कर सकते हैं। ठीक है, या आप ईमेल आईडी कमेंट कर दीजिएगा तो मैं आपको सोर्स कोड गूगल ड्राइव के थ्रू फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे से स्क्रॉल करता जा रहा हूँ जिससे कि आप पूरे सोर्स कोड चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और भी आपके माइंड में आइडिया है कि हाँ हमें इस टाइप का इस टॉपिक पे एप्लीकेशन बनाना है, कंसोल एप्लीकेशन, अभी मैं क्योंकि कंसोल का ही कंसोल का चाहिए या वेब का चाहिए या विंडोज एप्लीकेशन चाहिए या वेबसाइट, कोई वेबसाइट में जैसे किसी को ऑनलाइन चलाना है तो वेबसाइट के थ्रू उसको पूरा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम अगर बनाना है तो आप कमेंट कीजिएगा टॉपिक वाइज, कोई सा भी जो आपके माइंड में हो, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक को का एप्लीकेशन आपको बना के दूं, कवर करूं। और ये एप्लीकेशन आई होप आपको ये पसंद आया हो। ठीक है, तो अब ये कोडिंग है। ठीक है, कोडिंग में स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये तो मैं 20 से 25 मिनट का वीडियो में आपको 10 मिनट का ही कोडिंग दिखेगा, बाकी तो उसका आउटपुट, उसे किस तरीके से क्रिएट करते हैं, न्यूगेट पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं। और अगर आप पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन और पूरा डिटेल वीडियो चाहते हैं कि हाँ मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग से बताइए, जहाँ पे कि वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, क्लासेस क्या होता है, तो उन सब चीज़ों के साथ भी मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल दे डिटेल वीडियो भी मैं बना के दूंगा। बस आपको जो भी जिस टाइप का ये रिक्वायरमेंट हो कि हाँ इस टाइप का एप्लीकेशन चाहिए और इसमें ये डिटेल्स चाहिए। ठीक है, और अभी हो सकता है मैं आपको ईआरपी या फिर शॉपिंग का जो वेबसाइट वगैरह होता है उस टाइप का एप्लीकेशन अपलोड करूंगा 1-2 दिन में। ठीक है, और बेसिकली 1-2 और मैं कंसोल एप्लीकेशन करूंगा जिससे कि आपका लॉजिक क्लियर हो जाए, फॉर लूप और वाइल लूप डेटा रीड करने का। और मैं एसक्यूएल लाइट
ही अभी यूज कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि MS SQL मतलब माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर यूज करके आपको ये बताऊं, तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको वो भी डिटेल बताऊं। ठीक है। ओके गाइस, सो थैंक यू, हैप्पी कोडिंग, और एंजॉय कीजिए। जो भी डिटेल आपको चाहिए वो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।